अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। व्यूअर्स, आपको जैसे पता है हम अपनी इस वीडियोस में लेक्चर्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहाँ का डॉक्यूमेंट्स, वहाँ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को डिस्कस करते रहते हैं। और वहाँ जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होती है, वहाँ के एसओपीज़ क्या होती है, उन सारी चीज़ों को अपनी इस डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाजमी लेके आते हैं। और जो एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिसेस होती है उसको हम लाजमी डिस्कस करते हैं। आपको मेरा मकसद यही होता है वीडियो बनाने का कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कल्चर डेवलप हुआ हुआ होता है उसको डिस्कस करना। ये चीज़ें आपको गूगल से तो नहीं मिलेगी, गूगल से आपको नॉलेज और यहाँ वहाँ से चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जो अंदर की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं वो आपको इंशाल्लाह हर जगह से नहीं मिलती, वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से मिलेंगी। आज हम एक गाइडलाइन को लेके आए हैं और जिस प्रैक्टिस को लेके आए हैं उसका को रिलेशन, ज़्यादा रिलेशन जो है फार्मास्यूटिकल के डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल से है, जिसको हम कहते हैं GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। इससे रिलेटेड दो चीज़ें और भी हैं जिसको हम GMP और CGMP और फिर CFR 21 क्या चीज़ होता है, ये तीन चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा जस्ट GLP पे, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस पे। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है, यानी आप किसी भी लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं तो जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो GLP के ज़ुमरे में आएगी। GLP आपको यही कहती है कि आप कोई भी काम करेंगे तो बेस्ट वे में करेंगे, एज पर सिस्टम, जो सिस्टम वहाँ एग्जिस्टिंग है, जो अलाउ करता है उसी के तहत काम करेंगे, तो आप GMP को कंप्लाई कर रहे हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी आप नहीं करेंगे जो GMP के अगेंस्ट हो। इनको मिसालों से और बेस्ट प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, लेट सपोज अगर किसी कोई लेबोरेटरीज आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऐसी जगह होती हैं जहाँ आपको वेयरिंग करना पड़ता है, कोट पहनना पड़ता है, डांगरी पहननी पड़ती है, ये सब GLP का पार्ट है। यानी GLP ये कहती है कि बेस्ट प्रैक्टिस ही आपके पास लैब कोट होना चाहिए। एनालिस्ट जो ऑफिसर्स लेबोरेटरी के अंदर एक से ज़्यादा 5, 10, 20 भी काम कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो ये इसकी वेयरिंग, ये बेस्ट GLP का पार्ट है कि वो सेफ्टी को भी देख रहा है। सेफ्टी को देखना, ईचएस को देखना और एज पर प्रोटोकॉल काम करना, सब लेबोरेटरी के अंदर एरिया में ये सब GLP की कैटेगरीज में आता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ के लेबोरेटरीज ऐसी होती है जहाँ पे आपको बाकायदा शावर लेके जाना पड़ता है। आप चेंज करते हैं, गाउनिंग लेते हैं, पहले शावर लेते हैं, फिर गाउनिंग, चेंजिंग, फिर अंदर जाते हैं, तो ये सब GLP का पार्ट है। अगर प्रोडक्शन एरिया है, प्रोडक्शन में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है GMP और CGMP। ज़्यादा कोरिलेशन जो है ना फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी से है वो GLP है। यहाँ पे GMP भी अप्लाई होती है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न होता है GLP का। तो शावरिंग करके भी जा रहे हैं तो वो भी GLP का पार्ट है कि उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि बेस्ट वे में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट उस एरिया की। तो उस एरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी GLP के जुमरे में आता है। इसी तरह एक पॉइंट आप ये देख लें, अगर कोई फार्मास्यूटिकल के अंदर अंदर एक किस्म की फैसिलिटीज़ होती है जो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत जगहों पे कुछ इंडस्ट्रीज़ को नहीं कंसिडर कर रहे होते, वो फेलियर के ज़ुमरे में आ रहा होता है। इनका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी हेल्थ पे, आपके इन्वायरमेंट पे, तीनों एस्पेक्ट से पड़ता है अगर आप GLP को कंप्लाई नहीं कर रहे। एक GLP में लेट सपोज लेबोरेटरी के अंदर एज यू नो के बहुत सारे सेक्शन होते हैं। माइक्रो सेक्शन भी होता है, पैकेजिंग सेक्शन भी होता है, रॉ मटेरियल का सेक्शन भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन भी होता है, स्टाइल एरिया भी होता है। वट एवर बहुत सी एनालिसिस हो रही होती है, नंबर ऑफ एनालिस्ट वहाँ काम कर रहे होते हैं। उनको तमाम को सिस्टम में लेके रखना, वो GLP को कंप्लाई करना लाजमी है। अगर कोई एनालिस्ट किसी हैजर्डिस एरिया में काम कर रहा है, जैसे फ्यूमिंग हुड होता है, वहाँ पे हैंडलिंग कर रहा है किसी हैजर्डिस केमिकल्स को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे कंसनट्रेटेड केमिकल्स होते हैं इनके और फ्यूमिंग एजेंट होते हैं। इनको हैंडल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा तो वो GLP को वायलेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एनालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड को फ्यूमिंग हुड में हैंडल कर रहा है, लेकिन उसको फ्यूमिंग हुड में नहीं लेकर गया, उसने अपने ओपन एरिया में उसको ओपन कर दिया, तो वो इसने GLP की खिलाफ वर्जी की, यानी गलत काम किया उसने, क्योंकि एक तो अपने लिए भी नुकसानदेह किया और दूसरों एनवायरनमेंट को भी टॉक्सिक कर दिया। इसकी बैक प्रैक्टिस यही है कि वो उस केमिकल को फ्यूमिंग हुड एरिया में लेके जाएगा, वहाँ पे वहाँ उसको ओपन करेगा और ओपन करने से पहले वो अपने PPEs का ख्याल रखेगा। PPEs क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये होना बहुत ज़रूरी है और ये स्पेसिफाइड होती हैं, याद रखिएगा। ये GLP का पार्ट है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का पार्ट यही है कि एनालिस्ट के पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल वो एनालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहा है और उसके पास
विनाइल ग्लव्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैजर्डस केमिकल है, हाथ पे गिर सकता है, कार्सोजेनिक होता है, पेनिट्रेट भी करता है। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक कंसनट्रेटेड जो होता है वो स्किन में पेनिट्रेट करता है। ये केमिकल बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए मस्ट एनालिस्ट के पास या ऑफिसर के पास विनाइल के ग्लव्स होना ज़रूरी है। उसको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस एरिया में कार्ट्रिज मास्क की रिक्वायरमेंट है तो कार्ट्रिज मास्क लगेगा, फिल्टर मास्क रिक्वायरमेंट है तो फिल्टर लगेगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया जो गैसेज होती है वो हाईली पंजेंट गैसेज होती है, तो आपके थ्रोट इन्फेक्शन करती हैं, तो उनके लिए इन तमाम फिल्टर मास्क का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर कोई एनालिस्ट ओबे कर रहा है तो डेफिनेटली वो जीएलपी के प्रैक्टिस के तहत काम कर रहा है, अच्छी प्रैक्टिस में काम कर रहा है। एक और चीज़, जब भी लेबोरेटरी में एनालिस्ट काम करते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस जीएलपी की रिक्वायरमेंट यही है कि एनालिस्ट के पास सेफ्टी शूज़ होने चाहिए। कुछ लोग सेफ्टी शूज़ नहीं पहनते, गलत प्रैक्टिस है। कोई भी केमिकल, कोई भी टॉक्सिक चीज़ आपके पाँव पे गिर सकती है और आपके पाँव को भी इफेक्ट कर सकती है। तो ये भी एक गलत इम्पैक्ट है अगर आप सेफ्टी शूज़ नहीं पहनते। सेफ्टी शूज़ अलग किस्म के होते हैं, हार्ड होते हैं, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे। जीएलपी का पार्ट है, अगर आप ये पहन के काम करें तो इसका मतलब आप वेल एंड गुड वे में काम कर रहे हैं। एक और चीज़, आप एनालिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहा है, आपका कैलिब्रेशन का डेटा किसी भी बैलेंस पे अगर एनालिस्ट वेइंग कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेइंग की, बैलेंसिंग की वेइंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी से वेट होना चाहिए। और अगर वो एनालिस्ट वेइंग कर रहा है और चेक ही नहीं कर रहा कि बैलेंस कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, और बैलेंस का रिकॉर्ड एंट्री कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो जीएलपी के खिलाफ काम कर रहा है, जीएलपी का पार्ट नहीं है। जीएलपी की रिक्वायरमेंट यही है कि एनालिस्ट जो भी काम कर रहा है वो पहले वेइंग करने से पहले बैलेंस को कैलिब्रेट करेगा, और कैलिब्रेटेड बैलेंस पे ही वेई किया जाता है। ये जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। और अगर उसने वेई किया या वेइंग कर ली तो उस वेइंग का रिकॉर्ड एक बैलेंस के लॉग बुक रजिस्टर में एंट्री करेगा। तो ये जीएलपी का जुमरा है, जीएलपी के सेक्शन में आता है। जीएलपी यही कहती है जो आपने वेइंग की है वो पर्टिकुलर तरीके से सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। लेट सपोज बैलेंस कैलिब्रेशन होना चाहिए, कैलिब्रेटेड हो, और वेइंग करने के बाद उसका रिकॉर्ड की एंट्री करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इसको हम जीएलपी का पार्ट कहते हैं। जीएलपी कहती है कि आप इसी तरीके से काम करेंगे। और सॉफ्टवेयर की चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट की चीज़ें सारी कैलिब्रेटेड आपकी होनी चाहिए। जीएलपी आपको इन सब चीज़ पे कंप्लाई करता है कि आप इसको चेक करें। एक और चीज़, जब कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो क्वालिटी एश्योरेंस की भी ड्यूटी है कि वो इन एक्टिविटीज़ को कवर अप करे, काउंटर करे। काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। और जब भी कोई एनालिस्ट, आप जीएलपी की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसका सिर्फ अपने साइन करना काफ़ी नहीं है। एक तो वो खुद साइन करे और उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए 2 लोग और साइन करें। जीएलपी के अंदर 6 का प्रिंसिपल यूज़ होता है, हमेशा याद रखिएगा, ताकि 2 लोग इसको काउंटर करें। काउंटर साइन होना बहुत ज़रूरी है। काउंटर साइन बताता है कि आप जीएलपी के तहत काम कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस के तहत काम कर रहे हैं, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है। अच्छा, इसके इम्पैक्ट क्या है? अगर लेट सपोज इसको अप्लाई नहीं करते क्या होता है, और अप्लाई करते तो क्या होता है? अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे, आपकी फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, इसको वायलेंसेस करके काम कर रहे हैं, तो ये इसका आपकी सेहत पे भी और आपके एनवायरनमेंट दोनों पे इम्पैक्ट करता है। तो सेहत पे कैसा है? लेट सपोज जो एनालिस्ट hazardous एरिया में काम कर रहा था, अगर वो पीपीईज को यूज़ नहीं करता और केमिकल्स को फिल्म पर्टिकुलर एरिया में जाके ओपन नहीं करता, hazardous केमिकल की बात कर रहा हूँ, तो एक तो अपनी सेहत का भी नुकसान कर रहा है और एनवायरनमेंट को भी टॉक्सिक कर रहा है और दूसरों को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, एक और प्रैक्टिस, ये हो गया नंबर 1 फैक्टर कि आप सेहत पे भी इफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करते हैं, आप दोनों चीज़ इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपकी मार्केट इफेक्ट होती है। याद रखिएगा कि अगर आपकी जीएलपी अप्लाई नहीं हो रही तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस अप्लाई नहीं होती, जिससे आपकी मार्केट की प्रोडक्ट एनालिसिस में एक्यूरेसी नहीं होती, आपकी एनालिसिस इफेक्ट करती है। एनालिसिस इफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस खराब होती है, जो आपकी मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। एक चीज़ और, जब इन्वायरमेंट पे बड़ा कॉन्सेप्ट पाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, के लोग कहते हैं कि मैं अगर पीपीईज को यूज़, पीपीईज की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर हैजार्डस एरिया में काम नहीं भी कर रहा हूँ तो मुझे पहनने की क्या ज़रूरत है? याद रखिएगा, बेस्ट प्रैक्टिस जीएलपी हमेशा ही कहती है जो भी एनालिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहा है सबके पास सेफ्टी गॉगल्स का होना ज़रूरी है। चाहे वो केमिकल को हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा, या वहाँ पे मूवमेंट में, सराउंडिंग में, या खड़ा हुआ है, या वहाँ मूविंग में आगे पीछे जा रहा है, तब भी उसको सेफ्टी गॉगल्स का पहनना ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, उस प्रीमिसेस के अंदर, उस एरिया के अंदर आप हैं, उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से कोई केमिकल गिरे, वो तो खुद सेफ हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी आंखों में चला गया और आपके ऊपर गिर गया तो आपको इफेक्ट करेगा। सेफ्टी इशूज़ एक के पास नहीं, जो हैजर्ड पे काम कर रहा है सबके पास होना ज़रूरी है, किसी को भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं अगर मैं हैजर्डस केमिकल में काम नहीं कर रहा, या मैं बैठा हुआ हूँ लेबोरेटरी के अंदर या लैब में मैं मूव कर रहा हूँ, तो मुझे सेफ्टी गॉगल्स पहनने की ज़रूरत क्या है?
ऐसा नहीं है। जीएलपी कहती है जो भी ऑफिसर, जो भी एनालिस्ट लेबॉर्ट्री के अंदर है, सबका सेफ्टी गोगल्स का पहनना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी लेबॉर्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है, जीएलपी आपको यही कहती है आपने एज पर प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट करना है। हर चीज़ का आपके पास एसओपी होना ज़रूरी है। अगर कोई एनालिस्ट ये कहता है कि मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, चाहे मैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और मुझे याद है, या पिछले 2 साल से कर रहा है, 6 महीने से कर रहा हूँ, मुझे याद है, तो याद की बेस पे दोबारा वो अगर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो बिल्कुल जीएमपी के खिलाफ कर रहा है, जीएलपी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जीएलपी कभी भी आपको ये नहीं कहती, बेस्ट प्रैक्टिस कभी भी आपको ये नहीं कहती आप याद करके वो चीज़ करें। जीएलपी हमेशा ये कहती है आप कोई भी काम करेंगे चाहे आपको याद हो, लेकिन आप फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, एसओपी होना ज़रूरी है। जीएलपी आपको कहती है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब जीएलपी की रिक्वायरमेंट ये भी है कि कोई जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उन तमाम के एसओपीज़, ऑपरेशनल एसओपीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये जीएलपी की रिक्वायरमेंट है। किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर आपके पास ऑपरेशनल एसओपीज़ नहीं है तो आप इसका मतलब गलत कर रहे हैं, जीएलपी को कंप्लाई नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसी जैसे अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज़ का आपके पास एसओपी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे जीएलपी की चीज़ें आती है। बेस्ट प्रैक्टिस, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आती है। ये बहुत सारी आगे इसकी और 3 4 5 फैक्टर और भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसका पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 में आगे वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट इस चीज़ की चीज़ें क्या हैं जीएलपी की, यानी जीएलपी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएलपी को फुलफिल करेंगे, इसके पार्ट 2 में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आगे चल के हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त के लिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।